तो क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए एक थर्ड सेम में बच्चा जो कि बीटेक करने जा रहा है इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन में? तो सबसे पहले आपको समझना है कि प्योर सॉफ्टवेयर जो है आज की डेट में बहुत ही कॉम्पिटिटिव हो गया है। एआई ने एक बहुत बड़ा चैलेंज क्रिएट कर दिया है उन सभी स्किल्स के लिए जो सिर्फ़ और सिर्फ़ प्योर सॉफ्टवेयर पे ही टिकी हैं। आज की डेट में आपके पास अगर सॉफ्टवेयर भी है, हार्डवेयर भी है और एक सिस्टम थिंकिंग का स्किल है, तो जब ये कॉम्बो आपके पास है, तो आप एक सुपर डिमांड वाले कैटेगरी में आ जाते हो। आपको अब आपके लिए यहाँ पर एआई इस सेट ऑफ स्किल के लिए कॉम्पीट नहीं कर सकता। वो एआई अपने आप में एक ऐसे इंसान जिसकी सॉफ्टवेयर की भी जानकारी, हार्डवेयर की भी जानकारी है और सिस्टम थिंकिंग की भी उसके पास स्किल है, उसको वो बीट नहीं कर सकता। ऐसे लोगों को डिमांड में रहना ही रहना है। तो सबसे पहली बात आप ये समझिए कि आपको जो थर्ड सेम में है, जो कि बेडरॉक है आपका शुरुआत है आपके सेमेस्टर के, आपके पूरे ब्रांच के लिए, उसको मग अप नहीं करना है, रटना नहीं है। अगर आपने रटने के ऊपर चले गए, तो आप खत्म हो जाओगे। ये समझना है। तो ये एक सुपर चार्जर कंडीशन है। यहाँ से आपको अपने आप को इतना चार्ज अप रखना है कि आने वाले समय में जो भी कुछ हो, आपको थ्योरी इतनी क्लियर हो जाए कि जब उसका आप प्रोग्रामिंग करने जाओ तो आपको कोई भी दिक्कत ना हो। क्या करें? शुरुआत कहाँ से करें? अगर चूँकि अभी बता रहा हूँ आपको स्ट्रेटजी, तो सबसे पहले तो आप अपना एक लिंक्डइन आईडी क्रिएट करें। ठीक है, आप स्टूडेंट हैं, कोई बात नहीं। आप अपना एक लिंक्डइन आईडी क्रिएट करें। जैसा लिंक्डइन की प्रोफाइल होती है कि प्रॉपर उसमें आप अपना थंबनेल लगाएँ, प्रॉपर अपना अपनी फ़ोटो लगाएँ, उसको प्रॉपर तरीके से लिखें, उसमें जो-जो स्टेप जहाँ-जहाँ आपको डिस्कशन करना है, डिटेल लिखना है, वो सब लिखें पूरा, एक प्रॉपर बनाएँ। उसके साथ-साथ आपको एक गिटहब अकाउंट भी बनाना है। अब ये गिटहब क्या होता है, आगे समय में हम लोग बात करेंगे, इस वीडियो में नहीं, आने वाले वीडियोज़ में। तो फिलहाल आपको लिंक्डइन और गिटहब ये 2 चीज़ें बनानी हैं। उसके बाद फिर आप सबसे पहले एक माइंडसेट समझिए। यू नीड नॉट टू स्टडी जस्ट टू पास द एग्ज़ाम। स्टॉप स्टडीइंग ओनली टू पास। यू नीड नॉट टू ओनली टू पास वाली मेंटालिटी से बाहर निकलो। हमें सिर्फ पास होने के लिए पढ़ना है। स्टार्ट द सिमुलेटिंग टू सी। आपको अब पढ़ाई करनी है ताकि आप वो सब सिमुलेट कर सको। अब आप कहोगे सर ये क्या चीज़ है? एग्ज़ाम पास करना है तो मकसद है, सिमुलेट करना कहाँ से आ गया? दिस इज़ द पाथ टू बिकम अ ग्रेट फ्यूचर, अ ग्रेट इंजीनियर। कैसे करोगे? एक वेबसाइट है edaplayground.com। edaplayground.com असल में एक ऐसा सर्वर क्लाउड बेस्ड एक सर्वर सिस्टम है, प्रोवाइड सर्विस है, जिसमें कि आप एक तरह से वेरिलॉग कोड कर सकते हो। अब ये वेरिलॉग कोड क्या होता है? ये इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया के जो लोग हैं, उनको ये इम्पोर्टेंट है, ये इंडस्ट्री के लिए एसेंशियल है। आपको आने वाले समय में अगर इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में काम करना है, तो आपको वेरिलॉग पे ही काम करना पड़ेगा। अब इस वेरिलॉग का, ठीक है, इसका एक अपना खुद का एक डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर होता है जो सिस्टम में पड़ता है। लेकिन चूँकि अभी आप ट्रेनिंग पर्पज़ पे हो, तो edaplayground.com से आपने ये वेरिलॉग को आपको उसमें इनरोल कर लेना है, अपने आप को उसमें लॉगिन कर लेना है और वहाँ पर उनके डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको आप पढ़िए। ऑनलाइन बहुत सारा मटेरियल है वेरिलॉग का, उसको आप समझिए। बेसिकली आपका पर्पज़ होना है कि जो कुछ भी आप थ्योरी में पढ़ रहे हो, उसको आपको वेरिलॉग पे कोड करना है। आपने फ्लिप फ्लॉप पढ़ा, आपने मल्टीप्लेक्सर पढ़ा, आपने काउंटर पढ़ा, आपको जा करके edaplayground.com पर वेरिलॉग के थ्रू कोड करके वो सब सीखना है एटलीस्ट, और इतना सीखना है कि आप उसको याद कर लो। इट्स अ टफ प्रोसेस, मतलब ये एक बहुत ही दिक्कत वाला काम है। आप समझो कि बहुत ही आसान काम है नहीं, बहुत ही दिक्कत वाला काम है। आप एक तो थ्योरी भी सीख रहे हो, फिर उसकी कोडिंग भी सीख रहे हो, लेकिन इतना माने जाओ कि ये सब कर ले जाओगे तो सीधे तौर पर आप इंडस्ट्री के लिए रेडी हो जाओगे। ठीक है? ऐसा ये तो हो गया। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, यहाँ से आप अपना आपने जो भी डिजिटल सिस्टम डिज़ाइन वाला पेपर पढ़ रहे हो, उसके अंदर जो भी फ्लिप फ्लॉप, मल्टीप्लेक्सर जो भी कुछ पढ़ रहे हो, काउंटर्स वगैरह जो भी पढ़ रहे हो, इमीडिएटली उसको आप इस ईडीए प्लेग्राउंड पे जाकर के कोड करना सीखें। और बहुत दिक्कत होगी, बहुत तकलीफ होगी, बहुत ही पेन होगा, बट यू हैव टू डू इट। उसके बाद फिर आपको एल स्पाइस करके भी एक फ्री सॉफ्टवेयर आता है, छोटा है, हल्का सॉफ्टवेयर है, उसको भी आप डाउनलोड करिए, उसको भी इंस्टॉल करिए, अपने बेसिक कंप्यूटर पे, बेसिक लैपटॉप पे आ जाता है। और आपने जो सर्किट सीखी हैं, आपने नेटवर्क एनालिसिस में जो भी सर्किट सीख रहे हो, उसको एलटी स्पाइस सॉफ्टवेयर से आपको सर्किट क्रिएट करना है, उनकी एनालिसिस करनी है। तो यही जो मैंने कहा, यू नीड नॉट टू स्टॉप स्टडीइंग ओनली टू पास, यू नीड टू स्टार्ट सिमुलेटिंग टू सी। आपको जो भी पढ़ रहे हो उसको आपको कोड के थ्रू देखना है, आपको थ्योरी को देखना है, आपको थ्योरी जो भी पढ़ रहे हो उसको समझना है, आप उसकी एक पुर्जे को कोड कर सको। ये आपको थर्ड सेम में ये स्किल शुरू कर देनी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि थर्ड सेम में 6 महीने में सीख लेनी, नहीं, इसको सीखने में लोगों को सालों का समय लग जाता है, लेकिन वो सालों के समय की यात्रा आपको थर्ड सेम में ही शुरू करनी है। अक्सर लोग इसको शुरू करते हैं अपने लास्ट ईयर में, या नौकरी पे जाते हैं तब वो, और जब वो सीख रहे होते हैं तो कोई सीखने वाले व्यक्ति को नौकरी पे ज़्यादा पैसा नहीं देता। सीखे-सिखाए लोग को लोग नौकरी पे पैसा देते हैं। करें क्या आप? आप रोज़ की जो भी पढ़ाई कर रहे हैं उसके अलावा 1 घंटा अलग से आपको मेहनत करना है। 1 घंटा आपको अलग से खर्च करना है टेक्स्ट बुक स्टडी से बाहर निकल कर के। आपको इन कोड पे काम करना है, आपको इन सबको सीखने के लिए जो भी ज़रूरी है वो सब सीखना है। ये आपकी एक्स्ट्रा लर्निंग है और इस एक्स्ट्रा लर्निंग को आपको करना ही करना है। 1 घंटा, डेढ़ घंटा जैसा आप ले जाओ। फिर क्या करोगे? आपने कर लिया, आप सीखने की स्टेज पहुँच गए। आप अपनी इस पूरी जर्नी को डॉक्यूमेंट करें।
आप क्या करें, जैसे आपने सीखा उसको आप रखें, आप उसको स्क्रीनशॉट लें, एक वर्ड फ़ाइल बनाएँ जिसमें फ़ोल्डर वाइज़ आप उसको रखते जाएँ, कि आज मैंने ये सीखा, आज मैंने सीखा। आपको आपको वो मॉनिटर करना ज़रूरी है। एक बार जब आप सर्टेन लेवल पहुँच गए हैं, तो आपने जो भी कोड किया है, उस कोड की फ़ाइल बना लीजिए, जो भी आपने डायग्राम बनाए हैं वेरिलॉग के या एलटीस्पाइस पे, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर उसको कॉन्टेक्स्ट तैयार करिए। मतलब ये सर्किट मैंने क्यों बनाया? क्या मकसद था? मैं सीख रहा था। आपने बेसिक सीखा, ये भी आप वहाँ पर लिख दो और फिर उसको आप अपलोड कर दो लिंक्डइन पर। आपका लिंक्डइन पोस्ट आपकी इस जर्नी का एक गवाह होना चाहिए कि आपने डेट वाइज़ आपने क्या सीखा, उसके पीछे क्या मोटिवेशन था, आप सबूत भी दे रहे हो। ये एविडेंसेस होंगे। आपने वेरिलॉग कोड है, उसको गिटहब पे डाल दीजिए उसके लिंक को। लिंक्डइन पे भी आप उसकी फ़ाइल को अटैच कर दीजिए, उनका इमेज अपलोड कर दीजिए। इससे आप अपना एक पोर्टफोलियो है जो साइलेंटली, स्लोली बट मजबूती से तैयार कर रहे हो। थर्ड सेम से आप ये काम करना शुरू कर दे रहे हो। जैसे-जैसे आप आगे 4th में जाओगे, 5th में जाओगे, 6th में जाओगे, मैं आपसे बात करता रहूँगा आपको क्या करना है, बट आपको स्टार्ट कर देना है थर्ड सेम से। आप अपना पोर्टफोलियो स्टार्ट करना शुरू कर दोगे, आपके लिंक्डइन पोर्टफोलियो पर, आपके गिटहब पोर्टफोलियो पर, आपके कोड, आपकी जर्नी, आपकी एक्सीलेंस, आपका डेवलपमेंट लोग देख रहे हैं। यकीन मानो ये एक फुल प्रूफ प्लान है क्योंकि दुनिया, मार्केट आपको देख रही है। आप इंतज़ार नहीं करिएगा कि मैं फाइनली पास हो जाऊँगा तब कोई कंपनी आएगी, वो मुझे देखेगी और ले जाएगी, नहीं। मार्केट अब यहाँ देख रही है। मार्केट की जो दुनिया है, वो आपको लगातार आपके लिंक्डइन पोस्ट से, आपके गिटहब पोस्ट से लगातार आप मॉनिटर में हो। इन केस अगर आप आगे इंटरव्यू देते हो, तो आप जब भी किसी को अपना लिंक्डइन पोस्ट का शेयर करोगे, अपनी गिटहब की आईडी शेयर करोगे, वो देख पाएगा कि पिछले 2 सालों से, 3 सालों से जितना भी समय आपने बिताया है, आपने कितने एफर्ट किए हैं और आपने कितनी कंसिस्टेंटली एफर्ट किया है। तो आपका लिंक्डइन भी इम्प्रूव हो रहा है, आपका गिटहब भी इम्प्रूव हो रहा है, आपका ओवरऑल ऑनलाइन पोर्टफोलियो भी इम्प्रूव हो रहा है और मार्केट आपको देख रही है। अगर कभी आपको इंटर्नशिप की ज़रूरत पड़ेगी, आपको इंटर्नशिप करना होगा, यू विल गेट अ ग्रेट इंटर्नशिप बिकॉज़ इंटर्नशिप के लिए जो स्किल चाहिए, आप उससे कुछ ज़्यादा ही, आप तो जॉब के लेवल की स्किल आप यहाँ पर दिखा रहे हो। तो ये एक ऐसा, मेरे ख़्याल से मेरी सलाह ये है कि आप एक ऐसे पाथ को अपनाएँ, रोना मत रोएँ, रोने की कोई ज़रूरत नहीं है कि मेरे मेरे कॉलेज में ये नहीं होता, मेरे टीचर ये नहीं पढ़ाते, वो नहीं होता। ये सब रोने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको अपने आप को मार्केट के सामने खुद अपने आप को सेल करना है। तो उम्मीद है कि आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी। कोई कमेंट हो तो आप ज़रूर दीजिए। आपको हाइप करना है वीडियो तो आप ज़रूर करिए। आप सब्सक्राइब करिए, आप लाइक करिए, शेयर करिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि इस चैनल की रीच को और थोड़ा-सा बूस्ट मिले, और लोगों तक जाएगा, और लोग देखेंगे, और लोग एप्रिशिएट करेंगे, और आइडियाज़ कमेंट में आएँगे, और अच्छे-अच्छे वीडियो बनाए जाएँगे। बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।